हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मंडे का ये वीडियो है और सोमवती अमावस्या थी। सो मैंने पूजा वगैरह की। मैंने ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं किया। तैयार हुई, पूजा की और पूजा करने के बाद फिर अपने काम में लग गई थी। तो पूजा बस हो गई थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप बना लेती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। तुलसी की पत्तियाँ ना चली गई हैं, अब आएंगी नई, क्योंकि सारी मतलब मुरझा मतलब गिर गई हैं उसकी पत्तियाँ, नई तुलसी निकलने वाली हैं। तो यहाँ पर मैंने ना कुछ कपड़े निकाल के रखे हैं। कुछ तो मैं रख ही चुकी थी, जैसे जैकेट वगैरह, तो वो तो मैंने दीवार में ऑलरेडी पैक करके रख दिए धुल के, क्योंकि अब सर्दी बची नहीं है। तो यहाँ पे जो कपड़े हैं वो मेरे हस्बैंड के, कुछ मेरे स्वेटर्स जो कि मैं रखने जा रही हूँ, और कुछ दक्ष और आध्या के कैप। ये सारी चीज़ें उठा के रख दूँगी, क्योंकि अब इनकी तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब तो नॉर्मल टी शर्ट में भी गर्मी लगती है, कभी कभी फ़ैन भी चलाना पड़ता है, लेकिन इसी टाइम का जो फ़ैन चलाना होता है ना, वो बहुत नुकसान करता है। अच्छा, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सलाह दी कि आप ये खाइए, आप ये पीजिए, आप अपने हस्बैंड को ये दीजिए, जिससे उनका जल्दी से खांसी ज़ुकाम सही हो जाए। तो थैंक यू सो मच। जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है थैंक यू के अलावा। मतलब बस थैंक यू सो मच। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह है सो रखने चली आई हूँ सारे। यहाँ पे सारे कपड़े मैंने इसे पैक कर दिए हैं। अच्छा, अकेले ही सारा काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अकेले देखो सर के सपोर्ट से मैं, मतलब अपने हेड के सपोर्ट से मैं इसको पकड़े हूँ। और जब ये होते हैं ना तो पूरा हटा देती हूँ। दक्ष को भी संभालना रहता है, वो बीच बीच में कूदता है, कहीं उसके लग ना जाए, तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद फिर बेड है टाइडी कर दिया, ये बेडशीट बिछा दी, गर्म वाली हटा दी। अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गर्म वाले की। अच्छा, पता है 2-4 दिनों से मेरे पास फ्रिज पे बिछाने वाला जो कवर था वो धुला हुआ रखा हुआ है। तो उसमें मैं बिछा इसलिए नहीं पा रही थी कि इसके ऊपर जो झिल्ली जैसा कपड़ा लगा होता है, जो पॉकेट का सपोर्ट दिया देता है, वो फट चुका था वॉशिंग मशीन से वॉश करते करते। तो मैं उसे फेंकना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि आप जानते ही हैं मेरा नया घर बन रहा है, तो जब मैं वहाँ शिफ्ट होंगी तो फिर वहाँ के लिए हम नया नया चीज़ें लेंगे, हम क्यों पुरानी चीज़ें लेकर जाएं। और अगर अभी मैंने कोई चीज़ खरीद ली तो फिर ये रहता है इसको यूज़ हो जाएगा, तो वहाँ पर जाते जाते वो पुरानी हो जाएगी। तो बस यही सोचते सोचते मेरे पास एक ये दुपट्टा था जो कि अब मैं यूज़ नहीं करती हूँ, उसका सूट फट गया है पूरा। तो मैंने इसी का पीछे का इसका हिस्सा बना दिया, पॉकेट वगैरह, और एक सपोर्ट बना दिया इस कपड़े का। तो मतलब यही होता है, जुगाड़बाजी कर ली मैंने, पैसे बचत कर लिए। और बहुत सारी महिला यही सारी चीज़ें करके सारे घर की जो पैसे हैं ना वो बचा लेती हैं। यही थोड़ी थोड़ी सा अमाउंट कब बड़ा बन जाता है पता नहीं चलता। तो मैं यहाँ पे बता रही थी, मैं इनको चारों तरफ से सिल दूंगी, उसके बाद जो पॉकेट बनी हुई हैं वहाँ पर मैं एक एक सिलाई डाल दूंगी, जिससे 3 पॉकेट अलग अलग हो जाएंगी और सपोर्ट बन भी जाएगा इसका, और ये बहुत दिन अब चलेगा। तो बस ऐसे ही बैठे बैठे सोच रही थी कि मैं इसको आज कंप्लीट कर लूँ। थोड़ा सा टाइम भी था और तबीयत भी थोड़ी थोड़ी ठीक लग रही थी। तो बस फटाफट से सिलाई डाल ली और कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद मुझे खुद से बहुत खुशी मिल रही थी कि हाँ, मैंने कुछ कर लिया है। कोई बेकार चीज़ को फेंकने, मतलब कोई ऐसी चीज़ को फेंकने से अच्छा है उसको रीयूज़ कर लिया है। और बस इन्हीं सारी चीज़ों से घर ना मतलब घर में जो भी बचत हम महिलाएं कर सकती हैं उतनी कर लेती हैं। नहीं तो अभी ये 2-250-300 रुपये का ये मुझे नया लेना पड़ता, तो वो बचत हो गई हमारी। तो बस ऐसा ही है, और ऐसे ही बहुत सारी लेडीज़ करती हैं। मैंने तो आज छोटा सा एक काम किया है। तो बस इसको सिल लेने के बाद मैं इसको फ्रिज पे डाल रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसा बन के तैयार हुआ है। अब ये बहुत मजबूत हो गया है। हाँ, इसके ऊपर वाले में से कुछ रेसे डले हुए हैं, वो काट दूंगी कैंची से, और प्रॉपर मजबूत बन गया है। इसमें खूब सारा सामान भी भर लो तो वेट सहने के लायक है, वरना तो इसमें इतना रद्दी बेकार कपड़ा लग के आता है। जब भी हम मार्केट से कोई चीज़ खरीद के लाते हैं ना, तो दिखने में जितनी सुंदरता रहती है और अंदर से उसमें मतलब खराब ही होता है। वो कहते हैं ना, ढोल के भीतर पोल। सो गाइस, अभी हो गया है शाम के 4:30 और मैं जा रही हूँ मार्केट। ये वाला सूट है ना, ये सूट बहुत प्यारा लगता है, बाद में दिखाऊंगी, अभी बहुत जल्दी में हूँ। इसकी पैजामी है, मुझे भी सिलवानी है, इसका पैंट सिलवाऊंगी मैं तो। और कुछ ब्लाउज है वो रख ली सिलवाने के लिए, और कुछ साड़ियाँ हैं जिनको पिको फॉल करने के लिए डालना है, तो सब रख लिया है। वो हस्बैंड जी नीचे लेके चले गए हैं, और मैंने ये वाला सूट पहना है अभी। इसकी चुन्नी भी डालनी है, तो जा रही हूँ जल्दी से, काम करके आती हूँ, है ना, क्योंकि रोज़ तबीयत ही नहीं सही रहती थी, इसकी वजह से कोई काम कर ही नहीं पा रही थी मैं।
ये चुन्नी रही, ये डाल लेती हूँ मैं और निकलती हूँ। देखो अभी तक थ्रेडिंग नहीं बनवा पाई हूँ मैं, है ना। तबीयत नहीं सही थी, ऐसा लग रहा था खांसी आ रही बहुत, जिसकी वजह से जितनी देर पार्लर में बैठी हूँ खोल 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 करूँगी। तो इससे अच्छा है कि थोड़े दिन बाद ही जाती हूँ। तो आज भी नहीं गई हूँ, कल कल सोच रही हूँ, देखते हैं। रोज़ कल 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 करके कल पूरा ही नहीं हो रहा है। ये चुन्नी डाल लेती हूँ मैं। चलो ये रहा मेरा पर्स, भी मैं रेडी। चलो जल्दी से चलते हैं, बच्चे गए हैं नीचे। बाहर की लाइट जला देती हूँ, आने में हो सकता थोड़ा सा लेट हो जाए। चलो तो अभी हम लोग आ गए हैं टेलर की शॉप पे। ये क्लासिक टेलर हैं जिनसे मैं अपने जो ब्लाउज़ वगैरह हैं या सूट वगैरह हैं स्टिच करवाती हूँ, और अच्छा स्टिच करते हैं। तो बस वहीं पे बड़ा सा एक मिरर था, वहाँ पे हम लोग कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। छोटा सा वीडियो बना लिया आप लोगों के लिए, क्योंकि भीड़ काफ़ी थी और हम दोनों लोग बैठे हुए थे। मेरे हस्बैंड रख को लेकर काम से बाहर गए हुए हैं, और उसके बाद जब उन्होंने अपना काम निपटाया, कुछ पेपर का काम था वो, और मैंने अपने ब्लाउज वगैरह डाले, फिर हम लोग सब्जियां लेने चले गए। वहाँ से आते टाइम जब हम लोग घर जा रहे थे, दक्ष और आदित्य दोनों को पिज़्ज़ा खाने का मूड हुआ, तो फिर हम लोग पिज़्ज़ा खाने आए। और बहुत दिन बाद आए हैं तो मेरा भी बहुत दिल कर रहा था फिर खाने का। तो 3 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए हैं हम तीनों लोग बराबर बराबर, मतलब 3-3 स्लाइस लेकर, हर एक अलग अलग वेरिएंट लिया है। उसका सारा फ्लेवर मतलब एक एक करके ले लेंगे, फिर बस उसके बाद घर पहुंच जाएंगे। लच्चू क्या खा रहे हो? स्ट्रॉबेरी देखे कैसी है? मम्मा को दोगे? नहीं। क्यों? दीदी नहीं, पापा नहीं। दीदी को भी नहीं दोगे, पापा को भी नहीं दोगे? मम्मी नहीं। मम्मी को भी नहीं दोगे? मम्मी को भी नहीं दोगे? किसने दिलाई है आपको? किसने दिलाई है? पापा। तो पापा को दो। एक दे दो दीदी को। एक एक भी नहीं दोगे? क्यों? क्यों? मुंह देखो। एक दे दो दीदी, दो दीदी इंतजार कर रही है। एक दे दो भाई को, भाई दे देगा। एक दीदी मांग रही है। चॉकलेट नहीं दूंगी, बांधूंगी नहीं, राखी नहीं बांधेगी फिर? चॉकलेट से दांत खराब हो जाएगी, चॉकलेट नहीं खाएगा। कितना गंदा बच्चा है ये। देखिए अच्छा देखो, कच्चा देखिए, ग्रीन ग्रीन है क्या? देखिए येलो है कि रेड है, कैसा है? देखिए कौन सा कलर है? रेड है। और इसकी इसकी पत्ती कैसी? ग्रीन है कैसी? देखिए देखिए ग्रीन है क्या? देखिए, अरे बाप रे, देखो ग्रीन, ये है ग्रीन। ये देखो ग्रीन है। हाँ दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो उसको, दे दो दे दो। नहीं लो, दे दो। भगवान का ये खा लो तुम, देखो भाग जा गया। अब मम्मा को एक दे दो। एक दे दो मम्मा को। हाँ एक, वेरी गुड, थैंक यू। और एक पापा को दे दो। अब दे रहा है, दे दो। अब पापा को दे, ले लो साथिया। हेलो ले लो फिर दे देना, आध्या को दे देना। तुम दे रही रहो। तुम एक दीदी दे दो, एक दे दो दीदी को दे दो। ले ली, कोई बात नहीं, तुम खा लो। अच्छा ठीक। अच्छा बहुत ज्यादा खत्म हो गई यार, तुम खा लो। ठीक, थैंक यू। मम्मी को भी एक दे दी। अब अच्छा बच्चा हो गया। शेयरिंग इज केयरिंग। क्या? शेयरिंग इज केयरिंग। मुझे भी मिल गया। सो गाइज ये रहा वो सूट जिसका मैंने पैंट नीचे बनवाया है। हालांकि ज़रूरत नहीं है इसके नीचे, इतना तो लंबा है, लेकिन फिर भी बनवा लिया है क्योंकि इसके साथ कपड़ा आया हुआ है। इसका चुन्नी भी है, ये रेडीमेड है, इसको थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा। सो मैं कर लूँगी। तो मैं सोचा चलो आप लोगों को डाल के दिखा देती हूँ। तो बस अब मैं लगूँगी जाके काम में अपने। सो गाइज आते ही पहले चेंज वेंज कर लिया है और मैं सब्जियाँ लेकर आई हूँ, तो वो निकालनी है मुझे अभी थैले से। साथ ही साथ मैं कप भी लेकर आई हूँ, सस्ते वाले, महंगे तो नहीं लाई हूँ। मैं दिखाती हूँ अभी आपको कौन से वाले कप लेकर आई हूँ। चाय के कप सब टूट गए थे, आपको याद हो एक बार मैं मॉल से लाई थी कप, और 100 रुपये के 6 ही थे डब्बे में, तो वो टूट गए। वो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उससे तो अच्छे हैं क्वालिटी थोड़ी सी। और अभी मैं चाय बनने के लिए रखा हूँ, 7 बज रहे हैं। आज चाय हमारी लेट हो रही है थोड़ी सी। चलिए मैं कप दिखाती हूँ आपको। ये 6 कप लेकर आई हूँ मैं, जो कि 140 के बताए थे,
और मैंने 100 रुपीज़ लगाए थे और फिर उन्होंने दे दिए थे। उसके बाद मैं जब इनको ले ही आई हूँ तो अब चलो इसी में आज चाय पीते हैं, इनको धुलते हैं, साफ़ करते हैं। फटाफट से चाय बनाई मैंने चाय छान ली है। अच्छे लग रहे हैं, थोड़े चौकोर से है। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि थोड़े गोल मुँह वाले लाते तो सही रहता चाय पीने में, और मैंने बोला नहीं, थोड़ा सा अलग लग रहा था मुझे तो लिया। बस चाय पी, आद्या खूब इंजॉय कर रही थी, डांस वगैरह कर रही थी। अभी 10 बज गए रात के। वहाँ पे देख रहा हूँ अभी मैंने ये सारे बर्तन धुल के रखे हैं और गैस वैसा कुछ साफ बढ़िया। अच्छा, थोड़ी सी गर्मी होने लगी जिसकी वजह से आज दूध थोड़ा सा फट गया, कल वाला दूध मतलब फट गया। वैसे फ्रिज में रखना इतना ज़रूरी नहीं था, मौसम इतना ठंडा था। कल पता चला कितना गर्म है, हम लोग भी गर्मी लग रही थी कि दूध फट गया था। तो इतना ही दूध ये बचा हुआ है आज वाला, यही अभी हम सब लोग लेंगे, बच्चे को देंगे और बाकी का फ्रिज में रखेंगे क्योंकि दूध फट रहा है, गर्मी होने लगी है। तो बस ये सारा काम हुआ है। अभी मुझे सब्जी निकालनी है, थैले से देखो रखी यही रख गई थी मैं। तो बस मैं सब्जी निकालूंगी और फिर दक्ष के लिए दूध बॉर्नविटा वाला बनाऊंगी। बस हो गया आज का सारा काम। और यहाँ पे ये सारे कपड़े मैं ऐसे डाल के इसलिए गई थी, यहाँ रखे थे। यहाँ इस अटैची से मुझे एक वही सूट पिंक वाला निकालना था, जिसकी वजह से मैंने इसको यहाँ पटका। अब इनको नंबर आएगा, कल से आएगा इनको प्रेस करने का धीरे धीरे, क्योंकि अब थोड़ा सा ठीक लग रही हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल बनाया सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी सब्सक्राइब कर दो, 70,000 पहुँचा दो, 70,000 होने वाले हैं। प्लीज़ प्रियंका की बात मान लो और जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और मतलब 1,000 सब्सक्राइबर दे दो तो 70,000 हो जाएंगे। और फिर धीरे धीरे बढ़ा दीजिए तो 1 लाख कर दीजिएगा। बस और कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों से प्यार, सपोर्ट और बस यही सब कुछ चाहिए। मेरी फैमिली का हिस्सा बनते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।